भारत का हमेशा से यही मकसद रहा है कि वो किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान दे और देता रहे। मेरा नाम गालिब इकबाल है जी। वजारत ख़ारजा से ताल्लुक़ रहा है, 36 बरस वहाँ गुजारे हैं। उससे पहले पाक बहरिया में था, उससे पहले स्टार्ट अपना पाकिस्तान एयरफोर्स से किया था, लेकिन फ्लाइंग नहीं कर सका। फिर नेवी में गया, नेवी से फिर मैं फॉरेन सर्विस में आ गया था। देखिए, 1971 हो या 2020 हो, मेरे ख्याल में भारत ने जिस दिन से पाकिस्तान बना है हमारा वजूद तस्लीम नहीं किया है। और भारत जो है वो मतवातर साजिशें करता रहता है, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी हिसाब से बनानी है कि जी पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और पाकिस्तान के अंदर जो एक केओटिक अगर सिचुएशन कोई पैदा करने की कोशिश करे तो उसको किस तरह काबू में रखना है। तो भारत ने इसमेमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने ऑपरेटिव्स भेजे पाकिस्तान में, यहाँ पे दहशतगर्दी की है। आप अगर हिस्ट्री देख लें 1965 से उसके बाद से लेके 71 में जब उन्होंने हमारे मशरकी बाजू को काटा, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। जितना कुछ भी आप देखेंगे ये नज़र आता है आपको कि भारत ने हर लम्हे और हर मौके पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है। तो भारत को इस चीज़ से रोकने के लिए हमें चंद एक चीज़ों में ज़रा प्रिएम्प्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है और प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि सारी दुनिया में भारत ने जो परसेप्शंस क्रिएट कर दी थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी अफवाज के बारे में, पाकिस्तान की सोच के बारे में और हमारे माशरती जो एक डायरेक्शन है उसके बारे में, वो जिस हद तक उन्होंने उसमें नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर सकते थे वो उन्होंने की। और चूँकि वो जगह तब्दील हो के मशरकी बाजू ख़त्म हो के एक नया मुल्क बन गया था, उसके बाद से वो जो मिथ है या परसेप्शन है उसको हमेशा हवा देते रहे और बहुत से लोग जो हैं वहाँ भी देते रहे, और इसकी वजह से एक नेगेटिव परसेप्शन आपका जो है वो कायम हुआ है। सो भारत की, क्योंकि कोई भी दुश्मन मुल्क जो आपका होगा वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव परसेप्शंस आपकी क्रिएट करता है। सो भारत का हमेशा से यही मकसद रहा है कि वो किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान दे और देता रहे। देखिए, बिहारीज़ ने, नॉन बंगालीज़ ने, बंगालीज़ ने, सभी ने पाकिस्तान का साथ दिया। अगर एक ग्रुप जो है वो इस चीज़ के मुखालिफ था कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना और उसको बैरून ममालिक से मदद हासिल हो रही थी, तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी वजूहात हमें भी मालूम है, आपको भी पता है और आपके नाज़रीन जो हैं उनको भी इस चीज़ का इल्म है। लेकिन उन लोगों ने हमेशा ही कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी कि परसेप्शन जो आपने डेवलप हो जाती है, उन परसेप्शंस को किस तरह सही डगर पे दोबारा लाने की ज़रूरत होती है, और वही परसेप्शन जो है उसको मेरे ख्याल में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ के हिसाब से हर लम्हे और हर तौर पे देखने की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान का बयानिया है, चाहे वो पाकिस्तान का और बिहारीज़ का है, पाकिस्तान और बंगालीज़ का है, किसी का भी है, वो आपको नज़र आता है कि जी ये सारा बयानिया जो है ये किसी तौर पे हमें इसके अंदर वापस पॉजिटिविटी का एलिमेंट लाने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का जो प्रोपेगेंडा है और जो उसके जितने भी डिज़ाइंस हैं, ईविल डिज़ाइंस हैं, वो तो कभी रुकने वाले हैं नहीं। आप ये यूँ समझ लें कि अगर आपने दोस्ती भी उनसे करने की कोशिश की तो वो फिर भी आपको बैक स्टैबिंग करेंगे। सो इस वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर इंडिया कहते हैं कि जी उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल था, तो वो कोई अछूती बात तो करते नहीं, सारी दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान को मालूम है।
जी देखिए, पाकिस्तान जैसी जो कौम है इसमें जो रेजिलियंस है आपको दुनिया की बहुत कम कौमों में नज़र आती है। और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा नहीं है, जाने नज़र नहीं आता, बल्कि जाना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। हमारे पास बहुत से ऐसे दौर आए हैं जिसमें कि प्रॉस्पेरिटी ऊपर हुए, फिर हम लोग नीचे आए, उसके बाद फिर मुश्किलात में आए, फिर माशी मुश्किलात में आए। अब पिछले 1.5-2 बरस से हम बेहद माशी मुश्किलात में हैं, लेकिन अब जो है अब आपका इवन कील पर आ चुका हुआ है। अब आप टेक ऑफ पोजीशन पे आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, मेरे ख्याल में शायद 1 बरस और लगेगा। उसके बाद फिर आपकी जो है तब्दीलियाँ इसमें आनी शुरू होंगी। और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, हम सब ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, सब ने बहुत तकलीफ़ देखी है, और लेकिन for the benefit of overall good of the country, I think we had to sacrifice.